दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सबसे शक्तिशाली शख्सियत, जिसके इर्द गिर्द वैश्विक कूटनीति, रणनीति और विदेश नीति घूमती है। सुपर पावर मुल्क का वो सुपर लीडर जिसके इशारे पर दुनिया चलती है। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला वो प्रेसिडेंट जो अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहता है, जिसके चारों तरफ अदृश्य दीवार सी खड़ी होती है, जो अमेरिका के सुपर फोर्स की निगहबानी में रहता है। उन्हीं जो बाइडेन की सुरक्षा में सेंध लग गई, वो भी अमेरिका के आंगन में। ये दृश्य उसी वक्त का है जब ये हादसा हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अचानक ही खतरे में आ गए थे और सुरक्षा में लगे अफसरों ने उनका रेस्क्यू किया। तब अमेरिका में रात के वक्त करीब 8:09 हो रहे थे। शहर विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका। तब वहां बारिश हो रही थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कैंपेन कार्यालय से निकल रहे थे। बाहर खड़े थे प्रेसिडेंट बाइडेन की पत्नी और फर्स्ट लेडी जिल उस वक्त कार में मौजूद थी। दूसरी तरफ पत्रकार खड़े थे, बाइडेन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तभी करीब 40 मीटर दूर अचानक ही टक्कर की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही बाइडेन की सुरक्षा में लगे जवान एक्शन में आ गए। प्रेसिडेंट बाइडेन को एक कार में बिठाया गया। दूसरी तरफ बाइडेन की सुरक्षा में लगे जवानों की बंदूकें तन चुकी थी। नजर एक सिल्वर कलर की सेडान कार पर थी, जिसने बाइडेन के काफिले में टक्कर मारी थी। फोर्स ने कार को घेर लिया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पत्रकारों का कैमरा उसी कार की ओर घूम चुका था, जिसने प्रेसिडेंट के काफिले में टक्कर मारी, जिसे घेर कर फोर्स खड़ी थी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत कार को घेरा। ड्राइवर के सिर पर बंदूकें तानी। सीक्रेट सर्विस ने कार चालक को हाथ ऊपर कर गाड़ी से बाहर निकाला। जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल को लेकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स वहां से निकल गए। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता स्टीव कोपेन ने बताया कि जानबूझकर यह दुर्घटना नहीं हुई थी। दुर्घटना में बाइडेन पूरी तरह सुरक्षित है। अचानक हुई इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अपने इतिहास में कई राष्ट्रपतियों का खून देख चुका है। सबसे पहले अब्राहम लिंकन है, जिनकी 1865 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1881 में जेम्स गारफील्ड की हत्या की गई। 1901 में विलियम मैकिनले और 1963 में जॉन एफ कैनेडी को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके अलावा 2 राष्ट्रपति ऐसे भी थे जिन्हें गोली मारी गई, लेकिन वो बच गए। मसलन 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट गोली लगने के बाद जिंदा बच गए थे, जबकि 1981 में रोनाल्ड रेगन की हत्या की कोशिश हुई थी। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों की सुरक्षा अभेद्य होती है। राष्ट्रपति एक तरह से अभेद्य सुरक्षा कवच में चलते हैं, जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। हम आपको बताते हैं कि जो बाइडेन के जिस काफिले में टक्कर मारी है वो कितनी सुरक्षित है। अमेरिकी राष्ट्रपति की 3 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। सबसे अंदर राष्ट्रपति के प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट्स होते हैं, फिर बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और उसके बाद पुलिस रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में होता है। विदेशी दौरे पर भी सुरक्षा का जिम्मा यही संभालते हैं। ये दस्ता है जो अमेरिकन राष्ट्रपति को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या के बाद 1901 में सीक्रेट सर्विस को अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स अच्छी तरह से प्रशिक्षित रहते हैं। 1 मिनट में 850 गोलियां दागने वाली FN-P90 सब मशीन गन चलाने में माहिर होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को 9mm हेकलर और कोच MP5 सब मशीन गन के साथ 12 गेज रेमिंगटन 870 शॉटगन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने में माहिर होते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े खतरों और धमकियों का पहले ही आकलन कर लेते हैं। घर में रहने के दौरान ये सीक्रेट एजेंट्स रेस्टरूम से लेकर मॉर्निंग वॉक तक हर स्तर पर सुरक्षा देते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, अमेरिका के तमाम हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के जिम्मे ही है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा करते हैं। हालांकि इसके बावजूद कई दफा पहले भी राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंधमारी हो चुकी है। जैसे साल 2014 में एक शख्स बाउंड्री कूदकर व्हाइट हाउस में घुस गया। 2019 में चीन की रहने वाली एक महिला प्रेसिडेंट ट्रंप के रिजॉर्ट में घुस गई थी। 2020 में फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में AK-47 लेकर 3 लड़के घुस गए थे। हर बार सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने आरोपियों को धर दबोचा,
हालांकि इस बार विल्मिंगटन में प्रेसिडेंट बाइडेन के काफिले के साथ जो हुआ वो जानबूझकर नहीं था, बल्कि एक हादसा था।